हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कॉटलिन में यूज़ केस का और एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम इस केस में बेसिकली हम यूजर जो है डेटा जो है रिपोजिटरी से फेच करेगा या उसमें ऐड करेगा। तो बेसिकली इसे समझने के लिए आप पिछला एग्जांपल भी मैंने एक ज़रूर देखें, जिसमें हम यूज़ केस के और भी बेसिक एग्जांपल शो किया। तो यूज़ केसेस बेसिकली करता क्या है, यूज़ केस बिजनेस लॉजिक का एक सिंपल सा लॉजिक एक्शन लेता है, हरकत करता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता। एक यूज केस जो है वो एक ही लॉजिक पे एक्ट करेगा, वो दो तीन काम नहीं करता है। और अम, और ये यूज केस जो है यूआई जो लॉजिक होता है और रिपोजिटरी मतलब जो डेटा लेयर होता है उनके बीच में सिट करता है। तो मैं उसको आपको बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो पहले हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं। ये रिपोजिटरी एक लिस्ट ऑफ यूजर्स को सिमुलेट करेगी। अब इसे सिमुलेट कराते हैं कि भाई ये इसके दो काम होंगे, यूजर्स को ऐड करना तो यहाँ पर तो इसे हमने सिंपली एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है उसमें हमने ऐड करा दिया। बट एक्चुअल केस में ये हो सकता है डेटाबेस में हो, ये वाला फ्यूचर में डेटाबेस में हो सकता है ये फ्यूचर में हम नेटवर्क के ओवर में हम कॉल कर रहे हो। तो अभी तो ये मैंने सिंपल सा दिखा दिया, बाद में फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पर यूज केस कैसे काम होगा जिससे हमें फर्क ना पड़े। तो ये रिपोजिटरी के डेटा सोर्स के ये हमने दो फंक्शन ऐड कर दिए, ये फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं। अब हम यूज केस कैसे यूज करेंगे आपको दिखाता हूँ। एक यूज केस बनाएंगे ऐड यूजर का। इसमें भी ऑपरेटर फंक्शन इन्वोक करेंगे क्लियर सिंटैक्स के लिए। एक यूजर के सॉरी हाँ, यूज केस एक हो गया। एक और एक यूज केस बनाएंगे जिसमें हम ऑल यूजर्स लाते हैं। तो
तो आपने देखा ये यूज केस सिर्फ एक काम करता है, यूजर को ऐड करते हैं और यूज करते हैं जो सारे यूजर्स को लाएगा। फिर से इन्वोक स्पेशल ऑपरेटर फंक्शन यूज करते हैं, ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ यूजर्स। तो ये हमने दो यूज केस बना दिए। एक यूज केस जो है जो डेटा को ऐड करता है, यूजर को ऐड करता है, और एक जो है दूसरा यूज केस जो है सारे यूजर्स को फेच करता है। तो हम इसे यूज करके दिखाते हैं। तो अब हम यूजर को ऐड करते हैं सिंपल यूज केस यूज करके। एंड यूजर्स को फेच भी करते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ऐड यूजर जो है एक यूज केस हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये दो यूजर्स को ऐड कर दिया। तो कोड स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर कल को ये जो रिपोजिटरी है यहाँ पर जो हम यूजर जो ऐड कर रहे हैं वो इस पार्टिकुलर वेरिएबल के बजाय यदि हम डेटाबेस में ऐड कर रहे होते हैं, या फिर सपोज सर्वर में क्या कहते हैं रेस्ट एपीआई यूज करके पोस्ट कर रहे होते हैं, तो भी यहाँ पर जो ये कोड है ये कोड चेंज नहीं होगा। ये आप समझ रहे हो, ये कोड नहीं चेंज होगा, ये कोड एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये जो इसके अंदर जो स्कोप है इनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप जो यूजर है वो कैसे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है इसके साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस रिपोजिटरी के साथ जो हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हम इस दोनों यूज केसेस क्लासेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। बीच में ये बीच में बैठा है, ठीक है। तो हमें बस इसकी फिक्र है, हम सिर्फ इसको कॉल करते हैं और उसमें हम ये यूजर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कल को यूजर ऐड करने के मेथड में कहीं चेंज होता है तो हमें इस जो फंक्शन है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसे बस इसे कॉल करना है और ऐड कर देना है। तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गई। तो मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ।
ये कंपाइल कर दिया। तो ये देखिए रमेश और मुकेश हमने ऐड किया था, वो हमने फेच भी करके प्रिंट करा दिया। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है यूज केस का फायदा क्या है, ये इस केस में हमने दिखाया कि एक सिंपल सा, पहले बात तो एक सिंगल लॉजिक सिंगल काम कर रहा है, बिजनेस लॉजिक सिंगल सा है। ये वाला यूज केस जो है ये यूजर ऐड कर रहा है और ये सिंगल लॉजिक है वो सारे यूजर्स को फेच कर रहा है। तो यहाँ पर बाद में यदि कुछ भी चेंज हो जाए, अगर वो डेटाबेस में ऐड करने लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें जो है बस हम इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें बस ये कोड सब जो है ये सेम रहेगा, ये फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फायदा होता है यूज केस होने करने का। तो यहाँ पर जो यूज केस है वो अपना यूआई लॉजिक और रिपोजिटरी मतलब कि डेटा लेयर है उनके बीच में सिट कर रहा है, बैठा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था यूज केस पे वो इससे भी बेसिक है, उसे जरूर देखें, फिर आपको यूज केस समझ में आ जाएगा कोटलिन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।